श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बैतूल मध्य प्रदेश से आयोजित हो रही है। आज श्री माताप्ती शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरु जी ने जो विशेष जानकारी और उपाय बताए हैं वह इस प्रकार है। कथा की शुरुआत करते हुए गुरु जी ने कहा, जब हमारा शिव जी के प्रति विश्वास पूर्णता से प्रबलता की ओर होता है तब हमें शिव महापुराण की कथा का रस तत्व प्राप्त होता है तथा उसके साथ ही हमें भगवान शंकर की अविरल भक्ति भी प्राप्त होती है। आगे उन्होंने बताया कि बैतूल में भारी बारिश के कारण पूरा कथा पंडाल कीचड़ कीचड़ हो गया, चारों तरफ पानी ही भर गया। बैतूल वासी पूरी रात्रि जाग कर दूसरे दिन की कथा के आयोजन के लिए पूरी रात व्यवस्था देते रहे और उन्हीं की दृढ़ता भक्ति और विश्वास से यह दूसरे दिन की कथा आज आयोजित हो रही है। इसलिए शिव पुराण की कथा को विश्वास की कथा कही गई है। आगे गुरुजी ने जो विशेष जानकारी दी है वह इस प्रकार है। दो कथाएं ऐसी हैं जिनको महादेव ने सुनाया है। वो कथा है एक अमर कथा जिसको शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाया था और दूसरी कथा है ताप्ती कथा जिसको महादेव ने अपने पुत्र सदानंद कार्तिकेय जी को सुनाया। जीवन में जब कभी ऐसा लगे कि कोई तकलीफ है या कोई कष्ट है तो आप किसी से मत कहो, देवादिदेव महादेव के सामने जाकर बैठ जाइए और बाबा से अपने मन का भाव चुपचाप होकर मौन होकर कहिए, कुछ ना बोलिए, तब भी महादेव आपकी पुकार सुन लेंगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी को। जिस त्रिशूल को हम शिव जी पर हाथ में देखते हैं, शिव मंदिर में देखते हैं, शंकर जी के द्वार पर देखते हैं, वह कोई साधारण त्रिशूल नहीं है। स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया गया है। सूर्य नारायण की 16 कला को काटकर विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल और सुदर्शन चक्र बनाया और भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र भगवान शंकर के अस्त्र थे। भगवान विष्णु ने एक बार 108 कमल पुष्प शिव जी पर चढ़ाने का संकल्प लिया। भगवान शंकर जी विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल कम कर दिया। कमल कम होने पर विष्णु जी ने अपनी नेत्र रूपी कमल को भगवान शंकर जी को समर्पित कर दिया। इस पर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दे दिया। इस तरह भगवान विष्णु के नेत्र से भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान शंकर के सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा में गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष उपायों की तरफ। यदि जीवन में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। जब कभी आपको मौका मिले और भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार हुआ हो तो शिव जी पर माला, बेलपत्र, धतूरा आदि सब कुछ अच्छे से चढ़ा हो और आपको ऐसा मौका मिल जाए तो एक सुंदर सी माला बाबा भोलेनाथ जी के लिए ले लीजिए और उसको पुजारी को देकर यह कह दीजिए, या यदि मंदिर में पुजारी भी नहीं है तो वह शिव जी की त्रिशूल पर मात्र टांग दे तो आपकी उन्नति का भाग बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आज की कथा में गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय यह है, यदि आप अपनी सर्विस काफ़ी समय से कर रहे हैं और उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ जी के त्रिशूल की तीनों नोक में पहले साइड की दोनों नोक का स्पर्श करें, फिर उसके बाद बीच वाली नोक का स्पर्श करके अपने हृदय की कामना कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने से व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है। तो ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।